तो लिस्ट बिल्डिंग बहुत जरूरी है। हमारे बिजनेस का पहला जो स्तंभ है वो क्या है? लिस्ट। क्योंकि जिस व्यक्ति का लिस्ट का मतलब ये नहीं कि एक बार बना दिया हो गया। लिस्ट का मतलब ये है कि आपके डेली नए नए नाम लोग ऐड होते चले जाएंगे। आप जितने लोगों का जानते हैं वो लिस्ट बन गई, इसके बाद नए नए नाम ऐड होते चले जाएंगे, तो आपको कभी कॉन्टेक्ट करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहली चीज क्या करना है, आप जितने लोगों को जानते हो सबसे पहले उनकी लिस्ट बनानी है। कैसे बनानी है? देखो एक फॉर्मेट देता हूँ मैं आपको। अगर देखो सबसे पहले तो आपको मोबाइल में बहुत सारे नंबर है ना, हर व्यक्ति के कम से कम 100, 150, 200, 500, 1000 तक नंबर सेव होते हैं। सही है गलत है? अब वो सेव इसलिए है क्योंकि आप कहीं ना कहीं उनको जानते हो, इसलिए आपके सेव है। तो आज बैठ करके सबसे पहली चीज क्या क्या लिखना है आपको ये समझ लीजिएगा। एक डायरी लेना है, जिनके पास नहीं है समझ लीजिए फिर से। आपको क्या लिखना है? नाम लिखना है और पता लिखना है और मोबाइल नंबर लिखना है और उसका व्यवसाय लिखना है, वो क्या करता है। ये 4 चीज समझ में आ गई। ऐसे पहले फिर से आपको 5 से 10 पेज छोड़ करके ऐसे आपको 5 पेज छोड़ करके ऐसे बनाना शुरू कर देना। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 नाम लिखा, पता लिखा, मोबाइल नंबर, वो क्या करता है, ऐसे आपने लिख डालना है। बात समझ में आ रही है? जितने आपके नंबर जिनका जिनका जो जो पता हो सब डाल, जिनका नहीं पता उसको छोड़ दो। नंबर तो पता, नाम भी पता किसी का नहीं है तो छोड़ दो, बाकी क्या करता पता है तो लिख दो। ऐसे करके पूरी लिस्ट बनाओगे, फिर उसको एक बार पढ़ोगे तो आपको बहुत सारा दिमाग में क्लियर हो जाएगा कि मेरे पास जो लिस्ट वो कहाँ कहाँ के लोगों की है। जैसे महोबा के कितने लोग हैं उनको छांट लो, आपके कबरी के कितने लोग हैं, मुस्कुरा के कितने लोग हैं, राज के कितने लोग हैं, छतरपुर के कितने लोग। इससे क्या होगा, एक आइडिया लगेगा आपके दिमाग में कि मैं किन किन लोगों के साथ में कहाँ कहाँ बिजनेस कर सकता हूँ। बात समझ में आ रही है कि नहीं? yes, और यदि आप लिस्ट बनाओगे नहीं तो फिर आपकी लिस्ट तो पहले ही खत्म है। तो जितनी बड़ी लिस्ट उतना बड़ा बिजनेस। तो लिस्ट बनाने के लिए एक तरीका तो ये है कि आप मोबाइल उठा करके सबको लिख डालो। एक तो फायदा होगा कि मोबाइल के आपके पूरे जो है नंबर आपके पास हो जाएंगे और आपको आइडिया लग जाएगा इनमें से कौन कौन बंदा मेरे काम का है और किसको मैं पहले बताऊँ। बात समझ में आ रही है? कई बार क्या होता है कि जो हमारे काम के बंदे होते हैं उनको हम छोड़े होते हैं और ऐसी जगह घूम रहे होते हैं जिनमें अभी नए बंदे इनको कोई पता नहीं है, और जो हमारे अच्छे बंदे वो छूटे होते। क्यों छूटे? क्योंकि हमने लिस्ट बनाई नहीं है, और बनाई तो 4, 5, 10 लोग ही बना ली, तो उतने में क्या होता है। अरे बात समझ पा रहे कि नहीं? तो जितना बड़ा लिस्ट उतना बड़ा बिजनेस बढ़ने का चांस रहता है आपके पास। सही है कि नहीं है? तो लिस्ट को ओरली जितना बड़ा बना सकते हो बनाओ। एक फॉर्मेट देता हूँ, इस अकॉर्डिंग बनाओगे तो और बड़ी बन जाएगी। जैसे एक फ्रेंड फॉर्मूला है FRIENDS, फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो इसका पहला F का मतलब हो गया फ्रेंड। हर व्यक्ति के दोस्त यार सहेलियां होती कि नहीं होती हैं? जैसे हम बचपन में जब पढ़ते हैं 5वीं क्लास, 10वीं क्लास, ठीक है, 12वीं क्लास, तो सहेलियां होती कि नहीं होती? हर किसी को नाम उनके नाम डालो, नंबर है तो नंबर लिखो, या एड्रेस पता तो एड्रेस डालो। जितना पता है उतना आप इस लिस्ट में लिख डालो। तो हर किसी के 10-15 लोग होते कि नहीं? तो मान लीजिए आपने फ्रेंड आपने लिख दिया यहाँ पे 15 लोग, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्या है? रिलेटिव। रिलेटिव कितने होते हैं लोगों के? कितने होते हैं? बहुत सारे होते हैं। बहुत सारे वाली बात क्या है? अभी शादी होगी घर में तो कितने लोगों को बुलाओगे जी? बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? तो एक लिस्ट बनाओगे कि फलानी चाची, वो बुआ है, वो मौसी है, वो मामा है, वो है कि नहीं? तो बुलाते कि नहीं बुलाते? तो हर किसी के रिलेशन के ज्यादा लोग होते कि नहीं? तो क्या उन्हें पैसे नहीं चाहिए? क्या उनको बीमारियां नहीं लगती? क्या उनके घर में खेती नहीं होती? अरे हाँ या ना? तो अगर आप नहीं बताओगे तो क्या और कोई बताएगा नहीं? तो इससे अच्छा आप बता दो, क्योंकि आप नहीं बताओगे कोई और बताएगा, उनके साथ चले जाएगा तो फिर आपको पछताने के लिए हो जाएगा। तो इससे अच्छा आप खुद बता दो। बात समझ में आ रही कि नहीं? yes, तो हर किसी के कम से कम रिश्तेदारों की अगर बात करें, रिलेटिव की बात करें, तो कम से कम नहीं है 20 से लेकर के 50 या 100 तक तो नॉर्मली हो ही जाते हैं। सही है कि नहीं है? ठीक है। इसके बाद इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड, यानी कि आपने हाई स्कूल पीरियड पढ़ा था तब और फ्रेंड थे, इंटर किया तो और फ्रेंड हो गए। अगर आपने किया, अगर BA BSc किया तो और ऐसे बन जाती है, तैयारी किया तो कोचिंग के अलग बन जाते हैं। सही है कि नहीं है? तो जो स्टडी कर रहा है तो उनके लिए आसान है, वो अपने ऐसे बना करके 5, 10, 15 लोग जितने भी हैं आप ऐसे इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड के भी नाम लिख सकते हैं। अगर तैयारी कर 10 से 20, 15 जितने भी हो, ठीक है ना।
कर सकते कि नहीं। इसके बाद आपका जो है एम्प्लॉय, यदि आप ऐसे लोगों को जानते हो जो जॉब कर, हर किसी के नज़र में होते हैं कुछ लोग जो जॉब करने वाले हैं, अरे होते कि नहीं। आप टीचर कितने को जानते, डॉक्टर कितने को जानते, वकील कितने को जानते, आप इंजीनियर कितने को जानते, आप मास्टर कितने लोगों को जानते हो, ये लिख सकते हैं कि नहीं। आपको मैं बोल दूं कितने टीचर को कितने लोगों को जानते हो, तब तुरंत दिमाग आपका काम करेगा, फलाना टीचर फलाना टीचर फलाना टीचर फलाना टीचर, सही है कि नहीं है। तो ऐसे लिख सकते हो। नेवर, पड़ोसी हर किसी के ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। तो अभी ऐसे आपने लिख दिया, आपने एम्प्लॉय लिख दिया, तो 5 से 10 लोग आप नॉर्मली जानते होते हैं। नेवर, पड़ोसी हर किसी के ज्यादा होते हैं, कम से 20 से 25 30 50 लोग ऐसे कर सकते हो आराम से, सही है कि नहीं। इसके बाद आपको क्या है, ड्रीमर, हर कोई ऐसे बंदे नहीं होते, कुछ बंदे होते हैं जिनको आपको लगता है ये बंदा बहुत दिमागदार है, ये बंदा ना बहुत टैलेंटेड है, हर किसी के नज़र में होते हैं, सही है कि नहीं है। तो ऐसे 2-4-5 लोग हर किसी के नज़र में होते हैं। एज फॉर स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर की कोई गिनती नहीं है। 140 करोड़ की जनसंख्या, जितने लोगों को आप जानते हैं वो ठीक है, बाकी सब क्या है, स्ट्रेंजर ही है, सही है कि नहीं है। तो इस तरह से अगर लिस्ट तैयार करोगे तो लगभग आपके जो है 50, 100, 150 लोगों की नॉर्मल लिस्ट तैयार हो जाएगी, सही है कि नहीं है। 150, 200 के बीच में, 100, 150, 200 के बीच में लिस्ट नॉर्मली तैयार हो जाएगी। इस फॉर्मूले से भी आप बना लेते हैं, नहीं तो मोबाइल वाला फॉर्मूला तो है ही। उसको जितना ज्यादा आप क्लियर कर सको उतना आसान रहेगा। अगर एरिया वाइज इसको क्लियर कर लोगे तो और आसान रहेगा। या आप हॉट लिस्ट या बॉम्ब लिस्ट को लिस्ट के हिसाब से, यानी कि जो सबसे अच्छा संपर्क है उनको आप लिख लीजिएगा, और जिनसे आपका संपर्क थोड़ा कम है तो उनको, फिर इसके बाद जो इनको थोड़ा ही बहुत है तो उनको तीसरी कैटेगरी में, सही है कि नहीं। तो ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड। ए ग्रेड में वो व्यक्ति आएगा जिनको हमें सबसे ज्यादा भरोसा है, सबसे ज्यादा रिलेशन हमारा मजबूत है, तो ऐसे आप ग्रेड के वाइज से सिलेक्ट कर लेंगे। तो उससे क्या होगा, आपको काम करने में, सिलेक्शन करने में आसानी रहेगी। अगर ये चीज आपकी कंप्लीट है तो फिर हम चलते हैं दूसरे स्तंभ की ओर। तो इतनी बात समझ में आ गई। अरे बन सकती है कि नहीं। तो आपने जैसे एक नई डायरी लोगे तो उसमें 4 कॉलम बनाओगे, 3, 4, 5, 6 पेज छोड़ करके, उसमें आप ऐसे बनाओगे और ऐसे भर लोगे। अब इसके बाद आती जब हम प्लान करेंगे तो वो हमें दूसरे बीच में अलग से उसको नोट करना है, ठीक है। वो कैसे नोट करेंगे वो मैं आगे बता रहा हूँ आपको। और इसमें कई लोग क्या कहते हैं, फ्री जज नहीं करना है, फ्री जज नहीं करना। जैसे मान ली कई बार क्या होता है कि हम सोच लेते हैं अरे भाई ये जो है ना बंदा कौन काम करेगा, अभी हमने उससे पूछा नहीं, हमने पहले दिमाग से सोच लिया, हम बन गए ज्ञाता, सही है कि नहीं, भाग्य विधाता, सही है कि नहीं। कई बार हम पहले से बन जाते हैं, अरे वो आदमी कौन, ठीक है वो कौन कर पाए, अरे भाई क्या पता वही कर जाए। तो किसी को प्री जज नहीं करना, मतलब पहले से किसी के बारे में नहीं सोचना कि करेगा कि नहीं। कई बार क्या होता है जिस पे आपको सबसे ज्यादा भरोसा होता है वही नहीं करता है, वही मना करता है, और जिस पे भरोसा नहीं होता वही काम होता है, सही है कि नहीं। तो प्री जज नहीं करना, आगे से नहीं।